रोडों पे नमाज होनी चाहिए आपके हिसाब से? खुदा की इबादत कहीं पे भी कर दीजिए, इनके घर में बिठा दो, घर पे बिठा दीजिए। अच्छा, रोडों पे नहीं होने चाहिए, रोडों पे जुलूस निकलने चाहिए रामनवमी में। चाय वाला है, अभी बुलडोजर आ गया तो चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ये मत को, वो चोर है, अखिलेश यादव चोर है। कत्लेआम कराइए, बताइए। राम भक्तों की लाशें गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ गई थी, इतनी लाशें बिछाई थी। ये उनकी बात कर रहे हैं जो कहते हैं ये कन्वर्टेड है, इनसे हमारा मुकाबला मत करो। दुबई के जो मुसलमान हैं, भारत के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, सारा पीड़ित नहीं है, ये याद रखना। पीड़ित वही है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसा हुआ है भारत के अंदर, पीड़ित वही है जो बरेली में झुमका की जगह ठुमका लगाने के लिए निकल पड़ता है। ओबीसी हो चाहे मौलाना रशीदी हो, वो तो कहते हैं भैया जी कसाब बन कलाम मत बन, अफजल का साथ दे अफसर का साथ मत दे, और जो भटकता है वही पत्थर उठाता है। हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने होगी। हनुमान चालीसा सामने कौन कर रहा है? अरे सारी दुनिया को पता है हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा मठ में तो जाएंगे नहीं, लेकिन लठ जरूर खाते नजर आएंगे ये लोग। यही विपक्षी नेता जो ममता बनर्जी से मिलने पहुंच गए, जब देखी हार होती हुई यूपी के अंदर 2027 के अंदर, जब रुझान आते दिख गए तो इनको ममता दीदी याद आ गया, ममता दीदी को केजरीवाल याद आ गया, केजरीवाल को सोनिया गांधी जी याद आ गई। चायपई का रहने वाला हूँ, अखिलेश यादव की तरफ का। जो ये चाचा बोल रहे हैं, इनको ये पूछो जब गाय कटती थी, जब अखिलेश यादव कहाँ थे? वारिस पठान वो कह रहे हैं देश में गुंडागर्दी कर रहे हैं, यूपी में गुंडागर्दी कर रहे हैं, मुसलमानों को 7 मिनट की नमाज रोडों पे नहीं पढ़ने दे सकते ये वाजपेयी। ये योगी आदित्यनाथ, ईद की नमाज जो होती है वो 5 से 6 मिनट की होती है। जगराते बंद हो गए हमारे, किसको गुनाहगार बताएं जाके? कांग्रेस की सरकार में तारा रानी की कथा तक चलते थे जगराते हमारे, बंद हो गए। कावड़ यात्रा पे रोक लगा दी गई, डीजे बंद करा दिए गए, दुर्गा पंडालों पे पथराव हुए, शिवरात्रि के ऊपर अधर्मी पहुंचे। ठीक है जी, कितने आपको उदाहरण दूं? मुजफ्फरनगर दंगे किसके कार्यकाल में हुए? सहारनपुर दंगे किसके कार्यकाल में हुए? बताइए। हापुड़ दंगे किसके कार्यकाल के अंदर हुए? बताइए। सफाई के ठुमके लगाने का समय था ना जिस सरकार के पास, वो बात ना करे गुंडाई की योगी जी की। योगी जी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये बात बोले हैं, अपनी तरफ से कोई फरमान जारी नहीं कर दिया है। ये भारत का संवैधानिक तरीका उनको सिखाता है इस चीज को करने के लिए। लेकिन राम भक्तों पे गोलियां चलाना किसने सिखाया था? बताएंगे। है राम को काल्पनिक बताना किसने बताया था? बताएंगे। और वो तीसरी पार्टी जो आई जिसकी नानी आ गई थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, ये नानी राम मंदिर के वक्त ही क्यों आती है? आदर्श मंदिर पे कब तक वोट मांगेंगे? जनता ने 2 बार उस पे वोट दिया। गौशाला पे भी मांगेंगे हम, ज्ञानवापी पे भी मांगेंगे, एक्सप्रेसो के जाल पे भी मांगेंगे, पे वोट मांग लीजिए, युवाओं पे भी मांगेंगे, जल से नल पहुंचाने पे मांगेंगे, उज्ज्वला योजना, उद्यमी योजना, औषधि योजना, स्वराज योजना, मेक इन इंडिया, विकसित भारत, सब पे वोट मांगेंगे। कतर से 7 सैनिक आए उस पर भी वोट मांगेंगे, सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दिया उस पर भी वोट मांगेंगे, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर बनाया, चिनाब ब्रिज बनाया, अटल सेतु बनाया, अटल टनल बनाया, उस पर भी वोट मांगेंगे, 11वीं से 4थी अर्थव्यवस्था पे उस पर भी वोट मांगेंगे, 32 से ज्यादा कंट्री सर्वोच्च सम्मान लेके उस पर भी वोट मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री जिनकी चर्चा देश विदेश में हो रही है, वो विदेश में जाके तो मुसलमानों के गले लग जाते हैं उनके प्रधानमंत्री, मगर देश का मुसलमान को मुल्ला कह देते, कटमुल्ला कह देते। और एक राज्य में यूए की बात कर रहे अरे हैं। सुन तो लीजिए, दूसरे राज्य में जाकर कह देते हैं कि सरकार आने दीजिए, इनसे पंचल लगवाने का काम करवाएंगे। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं मैं। मोदी जी जाके गले लगते हैं, इधर कह देते हैं मुल्ला कटमुल्ला। यूए की बात कर रहे हैं। अबू धाबी में मंदिर बनाया उन्होंने, राम मंदिर, कितने कत्लेआम कराए बताइए? कितने कत्लेआम कराइए बताइए? राम भक्तों की लाशें गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ गई थी, इतनी लाशें बिछाई थी। ये उनकी बात कर रहे हैं जो कहते हैं ये कन्वर्टेड है, इनसे हमारा मुकाबला मत करो। दुबई के जो मुसलमान हैं, ठीक है, वो अपने देश को विकसित बनाने के लिए आगे चल रहे हैं। वो मोदी को भी गले लगा रहे हैं, तो रशिया को भी लगा रहे हैं, तो अमेरिका को भी लगा रहे हैं। वो उस समय वो नहीं देख रहे, वो तो ईसाई कंट्री है। ये तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं की 80% आबादी वाला देश है। हम क्यों इनको गले लगा रहे हैं? हम क्यों इनको तेल दे रहे हैं? इससे तो इसका मोदी और उभरेगा। मोदी का रेशो गिराने के लिए डील नहीं हो सकती थी ना जो हुई $30 मिलियन की, 30 मिलियन कच्चे तेल की जो डील करके आए मोदी जी, नहीं होनी चाहिए थी ना। उनको भी पता है कि हमने मूर्ख नहीं बनना भारत के, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी बचाने वाले लोग हैं, वहां पे कुर्सी बचाने वाले लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ कलाम वाले कम मिल रहे हैं, कसाब वाले ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए देश जूझ जाता है। यहाँ 600 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है ईरान को देने के लिए, जिसके पास गैस के भी भंडार है और तेल के भी भंडार है। लेकिन जब भारत के ऊपर 3 रुपए रेट बढ़ता है तो हाय तोबा मच जाती है। मुसलमान चंदा जब कह देते प्यार से मानोगे तो ठीक है, वरना दूसरा इलाज करेंगे। एक मुख्यमंत्री की भाषा है, कौन सा दूसरा इलाज करेंगे? कौन सा दूसरा करेंगे? हाँ। जब सरकारी संस्था जलाओगे, जब बसें जलाओगे, जब ट्रेनें फूकोगे, जब दंगा करोगे, तब
ऐसे नहीं, भारत के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, सारा पीड़ित नहीं है, ये याद रखना। पीड़ित वही है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसा हुआ है भारत के अंदर, पीड़ित वही है जो बरेली में झुमका की जगह ठुमका लगाने के लिए निकल पड़ता है, ये याद रखना। अच्छा सच्चा मुसलमान अगर पीड़ित होता तो सोफिया कुरैशी कभी पाकिस्तान की बैंड बजाने के लिए लड़ाकू विमान नहीं उड़ाती। अगर अच्छा सच्चा मुसलमान इस देश में परेशान होता तो वीर अब्दुल हमीद जाकर के पाकिस्तान के टैंक ना उड़ाते। अगर अच्छा सच्चा मुसलमान परेशान होता तो कलाम कभी भारत को परमाणु सशक्त भारत नहीं बनाते। अरे आप भाजपा ही तो ये मुगलों से तुलना करते हैं मुसलमानों की। कौन सा मुसलमान मुगलों की पूजा कर रहा है? कौन सा मुसलमान मुगलों को मानना? वो कह रहे हैं हम अल्लाह को मानते हैं। अरे तो अल्लाह को मानने वाले फिर बाबरी मस्जिद के लिए क्यों लड़ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये औरंगजेब को और बाबर को पूजने वाले कौन से लोग हैं? सर बाबरी मस्जिद के चक्कर में इतना कत्लेआम हो गया। मैं खुद कहता हूँ इबादत घर चाहे हिंदू का राम का हो, चाहे क्रिश्चियन के जीजस का हो, चाहे सिखों भाइयों के गुरु ग्रंथ साहिब जी का हो, चाहे मुसलमानों के खुदा का हो, सबका एक पाक चीज है। लेकिन आप बाबर के नाम से मना रहे हो। आपका छोटा बच्चा ही पूछ लेगा हुज बाबर पापा, क्या बोलोगे? वो सिखों का नरसंहार करने वाला बाबर, बच्चों को माँ की कोख में मारने वाला बाबर, धर्म रूपांतरण के नाम पे कत्लेआम मचाने वाला बाबर, क्या डेफिनेशन दोगे उसकी? क्या डेफिनेशन दोगे? तो कम से कम अपने बच्चों को तो शिक्षित करिए। पिछली सरकारों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपका भरपूर प्रयोग किया। आज तो बाहर आइए, आज तो बोलिए कि ये बिटिया तू मेरे घर में पैदा हो गई, सोफिया कुरैशी की तरह मेरा इस्लाम का नाम रोशन करियो, मेरा नाम रोशन करियो, वीर अब्दुल हमीद की तरह मेरे इस्लाम का नाम रोशन करियो, मेरे घर का नाम रोशन करियो। लेकिन ये सिखाना ही नहीं चाहता नेता, ओबीसी हो चाहे मौलाना रशीदी हो। वो तो कहते हैं भैया जी कसाब बन कलाम मत बन, अफजल का साथ दे अफसर का साथ मत दे, और जो भटकता है वही पत्थर उठाता है। ये सरकार आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ये मुसलमानों पर ज्यादा अत्याचार करती है? अगर हिंदुओं मुलायम सिंह की सरकार थी तो वो अत्याचार नहीं कर रही, वो हिंदू को बोलती थी कि हिंदू हमारे कोई नहीं है, मुसलमान हमारे भाई हैं। तब मुलायम सिंह उठाने वाले कहाँ गायब हो जाते हैं? जब मॉब लिंचिंग होती है, जब यही पब्लिक वहाँ पे तमाशा तो देखती है। लेकिन सर बहुत पीड़िता हैं, बहुत केसेस है पेंडिंग है जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज भी जाके देखो दर्जनों केस आज भी वहाँ जाके सड़ रहे हैं, फाइलें बनी पड़ी है। उन फाइलों के ऊपर से आज भी कोई ये नहीं करता, कोई चार हिंदू मिलकर के उस पर कोई एक्शन उठा सके, कोई बात कर सके, क्योंकि उनको भी जवाब देना पड़ेगा। उनको अलग अलग तरीके से जो फ्रस्ट्रेटेड किया जाता है ना, जो खींचतान भाग दौड़ की जाती, सर वो उनसे बचने के लिए वो ऐसी सरकार सर्च करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि रोडों पे नमाज नहीं होगी? वो तो इनकी आदत है गरीब। रशिया के विदेश मंत्री सर्बिया जॉर्जियो ने कहा है अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट कि 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन करा, 200-250 साल तक किसने किया? अंग्रेजों ने भारत पे। अब भारत रशिया अमेरिका का उपनिवेश हो गया। अमेरिका का उपनिवेश, रशिया के विदेश मंत्री सर्बिया जॉर्जिया। दिखाएंगे जरा। अब तुम अब तो वर्बली मत बोलिए, मतलब रशिया कह रहा है ऐसे कि मैं अपने सुनो रोडों पे नमाज होनी चाहिए आपके हिसाब से? खुदा की इबादत कहीं पे भी कर दीजिए, इनके घर में बिठा दो, घर पे बिठा लीजिए। अच्छा, रोडों पे नहीं होने चाहिए, रोडों पे जुलूस निकलने चाहिए रामनवमी के। रोडों पे वो होना चाहिए, जागरण होने चाहिए रोडों पे। जागरण हो रहे हैं। अरे जुलूस निकलते हैं, मोहर्रम पे भी तो जुलूस निकलते हैं। नाम ही नहीं लिया ना, मुहर्रम का नाम भी उस भाई को बताना पड़ा, इनको नाम भी याद नहीं था इन्हीं लोगों की वजह से। इनको नहीं पता कुछ भी। रावण भी पंडित था, क्या किया? रावण साधु के वेश में आया था सीता का हरण करने। तुम भी वही कर रहे हो देश के लिए? तुम्हारा योगदान भी वही राक्षस प्रजाति का देश के लिए। साधु के वेश में आया था रावण, तो साधु के वेश में आया था ना, तो साधु का वेश का राजपाल यादव के रोल में आना चाहिए था। किसके रोल में आना चाहिए था? तुम्हारे जैसे लोगों ने देश बर्बाद कर दिया। कहते हैं कांग्रेस। अरे कांग्रेस के विपक्ष में कोई सरकार थी क्या? जैसे जैसे आप देखिए क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई, यूपी से गायब हुई ना कांग्रेस, बिहार से गायब हुई ना कांग्रेस, बंगाल से गायब हुई ना कांग्रेस। तब मोदी अमित शाह थे, तब ईवीएम हैक हो रहा था, तब चुनाव आयोग खरीदा जा रहा था। ये तो वो मूर्ख है कि उस गधे को बार बार चलाई जा रहे हैं। इबादत रोड पे हो या घर में हो या मस्जिद में हो, 2 शिफ्ट में हो जाए। योगी आदित्यनाथ कह रहे 2 शिफ्ट में कर लो। क्यों कर लो भाई? नहीं कहा दादी, क्यों कर लें 2 शिफ्ट? भैया जी आप हनुमान चालीसा पढ़ने जाइए मंदिर में, उसका टाइम है क्या कि 7 बजे ही पढ़नी है? आप 8 बजे जाके पढ़िए। हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने होगी। हनुमान मस्जिद के सामने चालीसा कौन कर रहा है? अरे सारी दुनिया को पता है हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा मस्जिद के बाहर होती है। और कहाँ थे हनुमान चालीसा? इनको विदेश मंत्रालय में बिठा दो जा करके, इनको सारी जानकारी है।
उसने जो संजय जॉर्ज ने कहा नहीं सुना। यूपी से बात कर रहा हूँ मैं, यूपी पे उनकी ड्यूटी है क्या बकवास करना। उसने है? क्या बात करे तो आप यूपी पे बात करें, मैं देश के बारे में बात कर रहा हूँ। देश यूपी तो में नहीं है। मैं देश के बारे में बात यूपी कर देश में नहीं है। यूपी करना वो मणिपुर पे तो देश में था। मणिपुर कब केंद्र शासित राज्य बना पूछिए। मणिपुर कब भारत में विलय हुआ, कब केंद्र शासित राज्य बना, कब पूर्ण राज्य बना पूछिए। अखिलेश यादव मणिपुर पे आओ ना। सब अखिलेश यादव कह रहे हैं ये लास्ट सरकार है योगी आदित्यनाथ की, इसके बाद ये मठ में जाने वाले हैं। मठ में तो जाएंगे नहीं, लेकिन लठ जरूर खाते नजर आएंगे ये लोग। यही विपक्षी नेता जो ममता बनर्जी से मिलने पहुंच गए, जब देखी हार होती हुई यूपी के अंदर 2027 के अंदर, जब रुझान आते दिख गए तो इनको ममता दीदी याद आ गया, ममता दीदी को केजरीवाल याद आ गया, केजरीवाल को सोनिया गांधी जी याद आ गई, सोनिया गांधी जी को लालू जी याद आ गए। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए और समर्थक यहाँ खड़े ही हैं। जब तक गणेश कुमार है, जब तक तो बीजेपी है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या उज्जवल नाम है। नहीं, इनको लगता है अपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, गठबंधन नहीं होना चाहिए, सिर्फ नहीं, अरे कैसा भी होना चाहिए देश में एक ही नहीं तो बीजेपी नहीं चोर होना चाहिए, इनका कहना ये है। मतलब विपक्ष हो। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। उज्जवल भाई, मैं आपको माइक दूंगा, आप तरीके से बात करिए, उसके बाद पहली बात मोदी का 43 गठबंधन है, 43 गठबंधन है। वो चुनाव में साथ रहते हैं आपके, तो चुनाव के बाद में साथ आते हैं। कोई एक भी साथ नहीं हो। देखिए देखिए कि चिल्ला के बोल रहे हैं, स्लैंग बोल रहे हैं, जेनजी आ गए। क्या चाहते हैं, जेनजी आगे ना आए? हम लोग ना बोले। हाँ, दवाई को कह रहा हूं, बैठ जाओ, जेनजी को आने दो। यूपी में कह रहे हैं कि रोड पर नमाज नहीं होगी, आपको लगता है कि होनी चाहिए रोड पर नमाज? पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी नहीं कि ये नमाज, सबको सब कुछ का छूट होना चाहिए। बाकी नमाज अगर जैसे पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें पहले फॉलो होती थी वो होनी चाहिए, उसके बीच में नहीं आएंगे। देश को सुधारो बस, ठीक है। इन सब चीजों पे होनी चाहिए, इन पे लड़ाई नहीं करनी है, इन सब चीजों पे लड़ाई नहीं करनी है। मुद्दा ये नहीं भटकाना है। अभी सुनिए चीफ जस्टिस ने अभी बोला है कि देश का युवा कॉकरोच है, इस पे बात होनी चाहिए। नमाज तो सब कोई घर पे भी पढ़ रहा है, बाहर भी पढ़ रहा है। हाँ, लोगों को, हाँ, तो ये इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। हमें पॉलिटिकल डिबेट्स पे नहीं भटकाना चाहिए। देश को बदलना है तो हमें अपने, हाँ, तो पूछिए। एक जज साहब ने तो ये भी बोला था, विष्णु जी को कहो खुद ही अपना मंदिर बना लेंगे। दुख हुआ था। कॉकरोच इनको बोला तो कैसे छाती डलने लग गई इनकी। जब विष्णु जी को बोला खुद मंदिर बना लो, तब आस्था पे प्रहार नहीं हुआ था। इनसे पूछिए। और ये पॉलिटिक्स, अरे जेनजी है ना, जेनजी, इनसे पूछिए देश के लिए बेहतर कौन होना चाहिए, बेहतर कौन होना चाहिए देश के लिए, पूछिए। जो देश के लिए हानिकारक है उसे नेता बना रखा है, और जो शरीर के लिए हानिकारक है वो खाई जा रहे हैं। जो शरीर के लिए हानिकारक है उसे खा रहे हैं, और जो देश के लिए हानिकारक है उसे प्रधानमंत्री बनाने का सपना सजा रहे हैं। राहुल गांधी देश अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश अच्छा चलेगा। कैसे चलेगा? फिर मुंबई धमाके देखने को मिलेगा, फिर ताज हमला देखने को मिलेगा, फिर सेना को पत्थर खाते पत्थरबाज देखने को मिलेंगे, फिर कर्फ्यू पड़ा कश्मीर देखने को मिलेगा, और क्या क्या देखेंगे। फिर मंदिरों के बाहर मुजफ्फरनगर जैसे दंगे देखने को मिलेंगे। भारत की जीडीपी गिरती नजर आएगी। गैर नाम है तुम्हारा? सचिन, मैं सैपई का रहने वाला हूँ, अखिलेश यादव की तरफ का। जो ये चाचा बोल रहे हैं, इनको ये पूछो जब गाय कटती थी, जब अखिलेश यादव कहाँ थे? हाँ दादा, मेरी बात देखो, कांग्रेस चोर है। सुनो, बुलडोजर आ गया, अभी तो योगी मोदी आया है, चाय वाला आया है, अभी बुलडोजर आ गया तो चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ये मत को, वो चोर है, अखिलेश चोर है, अखिलेश यादव चोर है, चोर। जब वो मुख्यमंत्री था, ये गाय कटने की बात हुई है। हेमंत बिश्वा कहाँ का मुख्यमंत्री है? हेमंत शर्मा, ये मुझे पता नहीं। असम का, वो कहता है मेरे बजट में गाय कटेगी। कब बोला? अरे यार, पड़ता है, और जिसको दिखाई ना, ये तो सावन के अंदर इनको हरारा ही नजर आएगा सब कुछ। सबूत दीजिए ना, क्या है सबूत? बीफ क्या होता है? शिखर और दिलबाग को एक ही मानते हैं, पूछिए। शिखर को रात दरबार गुटखा को एक ही मानते हैं, फिर शिखर क्यों खा रहे हैं, रात दरबार खा ले। पूछिए ना, बीफ क्या होता है, पूछिए। क्या लग रहा है 27 में कौन आ रहा है? 27 में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, और ऐसो की फिर बैंड बजने वाली है।